अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और कोरोना जैसी बीमारी से हम सबको दूर रखें। तो ये जो है वीडियो है कल की यानी सैटरडे की है और कल ही सुबह जो है मुझे ये टेबल रिसीव हुआ था जो कि मेरी बहन का है और बस इसको मैं चेक करने के लिए मैंने ओपन किया था और अभी मैं जा रही हूँ मोर यानी कि कुछ ग्रॉसरी के लिए। तो चलें आप भी मेरे साथ देखते हैं। ये हमारे गांव का पहला मॉल है या फिर छोटा सा मॉल जहाँ पर हम लोग चीज़ें ख़रीदने जाते हैं और इसको यहाँ पर ओपन हुए कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो चले आज मैं अपने गांव की कुछ थोड़ी बहुत सैर करवाती हूँ आपको और आप भी मेरे साथ जो है इंजॉय करें। जब मैं मोड़ जाने के लिए निकली तो उस वक्त टाइम 11 हो चुका था क्योंकि घर के काम वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके काफ़ी लेट हो चुका था और इसीलिए अभी मोर बंद होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो क्या बताएं कितनी भीड़ भाड़ थी। तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा और ना ही आराम से कुछ शूट किया। बस एक जायज़े के तौर पर मैंने इस वीडियो क्लिप को शूट किया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ का मोर कैसा है। ये बहुत ही छोटा है और लोग मतलब ज़्यादा लोग आने पर ये एकदम जैम सा हो जाता है। तो बस जो ज़रूरी चीज़ें थी वही ली मैंने और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी जो मुझे नहीं दिख रही थी तो मैंने उसको सर्च नहीं किया है बल्कि चलो शाम की तैयारी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी वही चीज़ें मैंने लिए और बाकी चीज़ों का मैंने सोचा कि चलो किसी दिन सुबह सुबह 6 बजे या 6:30 बजे जल्दी आऊँगी तब उस वक्त शायद भीड़ कम होगी तो उस वक्त आकर लेकर चली जाऊँगी। और यहाँ पर मैं बस जल्दी जल्दी में इस क्लिप को आगे बढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये दिखे कि हमारे गांव का जो छोटा सा एकलौता मोर है वो कैसा है। वैसे एक और भी खुला हुआ है जो कि मीम मार्ट के नाम से, लेकिन उसमें चीज़ें इतनी सारी अवेलेबल नहीं होती है जितनी यहाँ पर, क्योंकि जब से ये जो मॉल खुला हुआ है तब से हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो पहले गांव में नहीं मिला करती थी। क्योंकि हमारा जो गांव है वो छोटा सा गांव है तो जो जो चीज़ें हम लोग पहले जब हम लोग मुंबई में थे तो हम लोग को जो जो चीज़ें मिलती थी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती थी। तो आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये गांव इतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर मोर भी खुल चुका है और जैसे पनीर वगैरह यहाँ पर कभी नहीं मिलता था तो पनीर चीज़ वगैरह भी यहाँ पर मिलने लगे, तो जिससे हमें घर में भी बेकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। और ये जो सामने जो जा रही है मेरे, वो मेरी बेटी है जो अपने हाथ में क्या कहेंगे उसको, बुट्टी या फिर जो भी जिसमें सामान रखते हैं वो हाथ में ली हुई है उसने। बास्केट, हाँ बास्केट कहते हैं इंग्लिश में। खैर गांव के अल्फाज बोल बोल कर वही चीज़ों की आदत हो गई है मुझे भी। तो यहाँ पर इतना रश है आप भी देख सकते हैं। 3-3 काउंटर है जहाँ पर बिलिंग करनी होती है और वहाँ पर भी जो है लाइन लगा कर खड़ना होता है। तो इसलिए मैंने ये काम किया है कि अपनी बेटी को जो है मैंने बाहर भेज दिया ताकि वो इस भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहे और मैं जो हूँ बिलिंग वगैरह कर कर वापस आ जाऊँ। तो ये मेरा बाहर वेट करेगी और चलें जब तक मेरी सारी चीज़ें होती है आप भी ये सारी चीज़ें इंजॉय करते रहें। घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे ही सामान नहीं है, मेरी बहन के भी 1-2 सामान है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट उसी के घर पर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पर क्या क्या ली हूँ। तो मैंने पनीर लिया है जो कि मेरे लिए है। उसके बाद मैंने कोहिनूर बासमती राइस लिए जिसकी 2 पैकेट लिए और वो मेरी बहन के लिए है। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, फ्रीडम, ये भी मेरे लिए है और इसमें है कुकुम्बर, खीरा, तो ये भी मेरे लिए है। और ये रहा कैप्सिकम जो कि वो भी मेरे लिए है। हाँ तो ये भी मेरी बहन की है, उसको 2 चाहिए थे, एक पर एक फ्री, लेकिन इस पर थोड़ा ऑफ़र था तो ये मैंने 2 ले लिया। उसके बाद मैंने लिया फ्रोज़न मटर और ये ज़ीरे की पैकेट है जो कि मेरी बहन का ही है। और आखिर में बच्चों को तो आप जानते हैं कि चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं, तो वो ज़िद करी थी तो मैंने बस ये एक छोटा सा पैक लिया है कोल्ड ड्रिंक का। तो इसको मैं घर लेकर जाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर बहन के बच्चे वैसे भी 6 बॉटल आई हुई है तो 6 बच्चों के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो उन बच्चों में एक मैं भी शामिल थी क्योंकि बहन के 3 बच्चे और मेरे 2 बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं
तो ये लीची का ड्रिंक है जो बॉटल शायद 10 रुपीज़ की होती है, तो ये अवेलेबल था। घर वापस आते ही सबसे पहले काम मैंने ये किया कि बच्चों को मैंने सोचा कि 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, आज उनको कुछ ड्राइंग सिखाई जाए। तो इस ड्राइंग को करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत जब ड्राइंग सीखने लगते हैं तो सबसे पहला जो हमारी ड्राइंग होती है कि हमने घर बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पहाड़ बनाए, तो कुछ इस तरह से। तो प्लीज़ आप जो भी मतलब इस बोर्ड पर मेरी हैंड राइटिंग या फिर ड्राइंग देखते ना, उसको इग्नोर करें कि कहीं पर टेढ़ा जा रहा है, कहीं पर सीधा जा रहा है। वो इसलिए ना क्योंकि मुझे इस बोर्ड पर लिखने की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, और जब मैं इस पर मार्कर यूज़ करती हूँ तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि वो स्लिप हो रहा हो। तो कुछ टाइम लगेगा कि मैं इस पर पूरी तरह से कमेंट हासिल कर सकूँ। तो जब तक के लिए ना, तो इस चीज़ को इग्नोर करें कि ये मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी भी ये देख कर कही थी कि अम्मी ये कैसा घर बनाया आपने, कि एक तरफ पतला है एक तरफ मोटा है। तो चलो, मेरे बच्चे भी मुझे चिढ़ाने लगे, अब क्या करेंगे। उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह से ड्राइंग की जाती है। तो इसको तो हो सकता है कि आप लोगों को भी अपना बचपन याद आया हो, आप लोगों ने भी कुछ शुरुआत में इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी कोई ड्राइंग बनाई हो। तो मेरे लिए इस बोर्ड पर पहली मर्तबा था, तो ये इतना ये था कि कहीं ऊपर कहीं नीचे और पता नहीं क्या क्या। जब मैंने बच्चों को कहा कि ड्राइंग बनाओ तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ड्राइंग बनाने के लिए। तो उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ की जो स्कूल्स है वहाँ पर पढ़ाई तो होती है, लेकिन जो आर्ट्स और क्राफ्ट होते हैं, जैसे ड्राइंग और क्राफ्ट का एक पीरियड होता है, तो वो चीज़ ना यहाँ की स्कूलों में नहीं है। तो इसलिए बच्चों को ड्राइंग बनाने में अक्सर मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी तो मैंने 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को भी देखा है जिनको जैसे कोई क्या कहते हैं डायग्राम वगैरह बनाने में भी काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी तो ये लॉकडाउन ही है, तो इनको इसी में जो है प्रैक्टिस करवाया जाए। तो इनसे नहीं बन पा रहा था, तो मैंने इस तरह से उनको हल्की हल्की लाइन से डॉट डॉट से ये कर दिया, ताकि बच्चे जो है इस पर मशक कर सकें। तो बस मेरी बेटी यहाँ पर बना रही है और बेटा भी बना रहा है। तो बस इसी को आप देखते रहिए। और जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे ना, तो हमारी स्कूलों में ये होता था कि हमारे एक पीरियड अलग से होता था, यानी क्राफ्ट का अलग होता और ड्राइंग का अलग होता था। लेकिन यहाँ की स्कूलों में अगर बच्चों की सही से पढ़ाई हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, और बाकी की चीज़ें तो हमें यूट्यूब वगैरह से देख कर या फिर जो हमने सीखा है बस उसके ज़रिए से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो बस आप भी देखें, अगर आपके बच्चों को नहीं आता तो हेल्प करें। तो बस, और क्या कह सकते हैं।
बच्चों को ड्राइंग्स वगैरह दिखाने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टिचिंग वगैरह कर ली जाए, और इसको करने के बाद मैं चली गई अपना डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, क्योंकि मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया है। वो इसलिए क्योंकि जो कल की बिरयानी थी वही हमने दोपहर में खाया। तो यहाँ पर मैंने जो है हंडी गैस पर चढ़ा दी है। मैंने ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा डाला, 3 लौंग और छोटे छोटे 2 इलायची डाले। और जब वो अच्छे से तड़क गए तो वहाँ पर पिसा हुआ मैंने क्या कहते हैं, पीसी हुई प्याज डाली है, और इसको हम अच्छे से जो है लाल करेंगे। पीसी हुई प्याज डाली है और इसको हम अच्छे से जो है लाल करेंगे। यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से लाल हो चुकी है। अब बारी है अदरक लहसुन डालने की। तो यहाँ पर मैंने आप कह सकते हैं कि आधे चमचे से ज़्यादा और 1 चमचे से कम इतना मैंने अदरक लहसुन डाला हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है। और जब ये भी अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसके बाद बारी आती है और टमाटो पेस्ट डालने की। तो यहाँ पर मैं टमाटो को पीस लूँगी। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटो पेस्ट, और इसको डालने के बाद मैंने नमक भी डाला था, जो कि इसमें मैं रिकॉर्ड करना भूल चुकी थी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो बार बार ओवर हीट हो रहा था, तो इस वजह से मुझे उसको बंद करना पड़ा था। और यहाँ पर टमाटर भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन चुका है। अब बारी आती है दूसरे मसालों की। तो यहाँ पर मैंने डाला है मिर्ची पाउडर, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला। अब इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। और ये भी जो है मसाला हमारा भुन चुका है। अब बारी आती है फ्रोज़न मटर डालने की। तो ये तो बहुत जल्द ही गल जाएंगे, पूरी तरह से कुक हो जाएंगे, और इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैं पानी डालकर, यानी जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से पानी डालकर और नमक टेस्ट करके इसको ढक्कन लगाकर रख देंगे पकने के लिए। लेकिन इसके बाद की जो क्लिप थी, जब मैंने इसमें पनीर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाला था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो बार बार ओवर हीट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद कैमरा ऑन में ही होगा, लेकिन जब मैं चीज़ें डाली थी वो ऑफ़ में था। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसको दूसरे गैस पे चढ़ा दूँगी ताकि वो कुक हो जाए, क्योंकि मैं इस गैस पर जो है रोटी पकाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो मटर पनीर थी वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है हमारे डिनर की। तो रोटी भी मैंने बना ली है, और हम जो है इस डिनर को करने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।